औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आप जॉब क्यों नहीं करती। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस दुनिया में जब भी हम कोई भी छोटा या बड़ा काम करते हैं तो उसका रिवार्ड हमें ज़रूर मिलता है। घर में आपने नोटिस किया होगा कि बहन भाई एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, माँ बाप एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इसी तरह दुनिया का हर इंसान किसी दूसरे इंसान पर डिपेंडेंट होता है। अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान को ख़ुद का फ़ील नहीं बनाया ताकि वो किसी दूसरे इंसान के साथ जुड़ा रहे अपनी ख्वाहिशात ज़रूरियात के तहत। ये गिव एंड टेक का एक ख़ूबसूरत रिलेशन है जो दो बंदों के बीच में अल्लाह ताला ने कायम किया हुआ है, और इसी की वजह से इंसानों में एक कनेक्शन रहता है। और डिपेंडेंसी की वजह से कोई भी शख्स अपने फ़िरौनियत का दावा नहीं करता। अगर तो अल्लाह ताला ने किसी को कंप्लीट बनाया होता या ख़ुद कफ़ील बनाया होता तो हर शख्स अपनी ज़ात में एक फ़िरौन होता। तो नाज़रीन, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि हर शख्स को उसके काम का कोई ना कोई रिवार्ड मिलता रहता है, लेकिन ये जानकर आप हैरान हो रहे होंगे कि दुनिया में एक ऐसा काम भी है उसका कोई भी रिवार्ड हमें नहीं मिलता, बदले में या सिले में हमें कुछ भी नहीं मिलता, और वो काम है घर का काम। औरत जब शादी कर लेती है, बच्चे संभाल रही होती है, खामन संभाल रही होती है, घर का सारा काम कर रही होती है, और वो भी हफ्ते के 7 दिन और दिन के 24 घंटे, तो उसको बदले में कुछ भी नहीं मिलता। अगर हम दुनिया की नज़र से देखें तो उसको ज़ाहिर सी बात है कुछ भी नहीं मिल रहा, क्योंकि अगर ये कहा जाए कि उसको तो चार दीवारी मिल रही है, खाना पीना मिल रहा है, ओढ़ना मिल रहा है, तो जनाब ये तो उसको शादी से पहले भी मिल रहा था। एक बाप की ज़िम्मेदारी थी उसको ये सब कुछ प्रोवाइड करना, और अब हस्बैंड की ज़िम्मेदारी है उसको ये सब कुछ प्रोवाइड करना। तो दुनिया की नज़र से अगर देखा जाए तो उसको रिवार्ड में कुछ भी नहीं मिल रहा। दुनिया किसी भी काम को पैसे में तोलती है। दुनिया ये समझती है कि औरत को उसके इस काम के बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा, यानी ज़ाहिरी तौर पे उसको कोई पैसा, दौलत, इनकम, सैलरी वग़ैरह नहीं मिल रही। लेकिन औरत को ये ख़ुद डिसाइड करना होगा कि क्या उसको ये सब कुछ मिल रहा है या उसको सब कुछ नहीं मिल रहा। अगर तो औरत दुनिया की नज़र से ख़ुद को देखेगी तो वो खाली हाथ है, उसको कुछ भी नहीं मिल रहा। लेकिन अगर वो अपनी फ़ितरत के मुताबिक ख़ुद को देखेगी, अपनी नज़र से ख़ुद को देखेगी, तो हाँ, उसको सब कुछ मिल रहा है। एक इत्मीनान की सूरत में उसको सब कुछ मिल रहा है। अपनी ज़ात के कंप्लीट होने का इत्मीनान, एक नए घर की सूरत में, एक ऑर्गेनाइजेशन में अपने बॉस होने का इत्मीनान, मलिका होने का इत्मीनान, अपनी फ़ितरत में रहने के एहसास का इत्मीनान उसको मिल रहा है। घर और रिश्ते ये औरत की फ़ितरत है। बच्चों की देखभाल करना, हस्बैंड की केयर करना, दावतें रखना, घर को सजाना, ये सब औरत की फ़ितरत है। इस फ़ितरत में रहते हुए उसको इत्मीनान मिल रहा है, उसको इत्मीनान हासिल हो रहा है जो दुनिया की कोई भी दौलत उसको नहीं दे सकती। वो किसी भी कीमत पे ये चीज़ नहीं ख़रीद सकती। नाज़रीन, आप जानते होंगे कि हमारे कल्चर के मुताबिक बहुत सारी औरतें जॉब नहीं करती। एजुकेशन तो हासिल कर लेती हैं, क्वालिफ़ाइड हो जाती है, डिग्री भी मिल जाती है, लेकिन शादी के बाद वो जॉब्स नहीं कर पाती। दूसरी बात ये कि कुछ औरतें जॉब्स करती हैं, उनमें भी फिर दो कैटेगरीज़ हैं। कुछ को तो सरकारी जॉब्स मिल जाती हैं और मोस्टली को प्राइवेट जॉब्स मिल जाती हैं। शादी के बाद जो सरकारी जॉब होल्डर्स हैं वो तो अपनी जॉब को कंटिन्यू रखती हैं, क्योंकि वो पूरी उम्र का एक किस्म का वजीफ़ा होता है उनके लिए। उनकी जॉब्स थोड़ी सी ईजी भी होती हैं, जबकि प्राइवेट जॉब होल्डर्स को अपनी जॉब या घर में से कोई एक चीज़ सेलेक्ट करनी पड़ती है। और फिर औरत अपनी फ़ितरत के तहत अपने घर, बच्चों और हस्बैंड की ज़िम्मेदारी को एक्सेप्ट करती है और खुशी खुशी ये वाली ज़िम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो जाती है, और बाहर की जॉब या प्राइवेट जॉब को वो छोड़ देती है अपनी मर्ज़ी, खुशी और आज़ादी से। मोस्टली औरतों का कह रही हूँ, बहुत कम ऐसी होंगी जिनको ज़बरदस्ती जॉब छोड़ने का कहा जाता है। अब नाज़रीन, जैसे ही कोई औरत अपनी मर्ज़ी, खुशी और आज़ादी से प्राइवेट जॉब छोड़ती है या एक टफ़ जॉब छोड़ती है ताकि वो घर का टफ़ टाइम एक्सेप्ट कर सके, तो मुआशरा उसके लिए सवालात का अंबार खड़ा कर देता है। सबसे पहले तो मर्द औरत से उसकी फ़ितरत छीनता है। औरत के ऊपर दबाव डाला जाता है कि जॉब करो, कमा कर लाओ, पैसे लाओ। और आजकल की मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में
औरत से उसकी फितरत छीनने का सारा बंदोबस्त किया जा रहा है। और यकीन करें कि आजकल के दौर में औरत के लिए एक सबसे ज़्यादा मुश्किल सवाल, जिसका जवाब देना उसके लिए मुश्किल हो गया है, वो ये है कि आप जॉब क्यों नहीं करती। यानी आप अपनी फितरत के अगेंस्ट काम क्यों नहीं करती। यानी ये नहीं कहा जाता कि आप दो दो जॉब्स मेंटेन करें, घर की भी करें और बाहर की भी करें। उसको प्रेशर में डाला जा रहा है कि घर की हो ना हो, वो तो हो जाती है, आप बाहर की जॉब करें। यानी ऐसी जॉब करें जिससे पैसा आए, जिससे अर्निंग हो, जिससे सैलरी आए। यानी मर्द उससे अपनी फाइनेंशियल सपोर्ट डिमांड कर रहा है। लेकिन क्या औरत नहीं सोचती कि मुझे बदले में क्या मिलेगा? क्या मुझे मेरे डोमेस्टिक हेल्प मिलेगी? क्या मुझे भी मेरी जिम्मेदारियों में मर्द की तरफ से कोई हेल्प मिलेगी? नाज़रीन, क्या आपने ये चीज़ कभी नोटिस की है कि कोई मर्द जो है वो थका हारा ऑफिस से आए और अभी वो बिस्तर पे लेटा या बैठा ही ना हो कि उसकी बेगम आके उससे क्वेश्चन करना शुरू करते कि आप कोई दूसरी जॉब क्यों नहीं तलाश कर लेते, आप कोई दूसरा काम साथ साथ क्यों नहीं देख लेते। सारे लोग इस बात को जानते हैं कि ये एक बिल्कुल नामुनासिब रवैया है, लेकिन यही चीज़ औरत के साथ जब दोहराई जाती है तो फिर औरत कितना हर्ट होती होगी। एक औरत के लिए उसका घर, उसका हस्बैंड, उसके बच्चे मोटिवेशन होते हैं। वो सारा दिन उनके लिए काम करती है, उनके साथ इंगेज रहती है, क्योंकि इसी में उसका इत्मीनान है, ये उसकी फितरत है। आप उससे उसकी फितरत नहीं छीन सकते, चाहे वो बाहर करोड़ों का भी कमा ले। उसको वो वाला टाइम आइडियल लगता है जब उसके हस्बैंड और बच्चे साथ मिल बैठ के कोई मूवी देख रहे होते हैं। तो क्यों आजकल के मुआशरे में एक औरत जो सुबह उठ के सारे बच्चों, हस्बैंड का नाश्ता तैयार करती है, और अगर वो ससुराल में रहती है तो सारे ससुराल वालों को भी संभालती है, नाश्ता तैयार करेगी, लंच तैयार करेगी, डिनर तैयार करेगी, इसके अलावा कपड़े धोएगी, बर्तन धोएगी, बाकी सफाइयाँ करेगी, मतलब वो एक वर्कर की तरह होगी जो सबके जागने से पहले जागेगी और सबके सोने के बाद सोएगी, और 24 आवर ड्यूटी करेगी और पूरे हफ्ते के लिए करेगी। तो जब हम एक ऐसी औरत से जो ऑलरेडी इतना ज़्यादा टफ काम कर रही है, एक जॉब वो ऑलरेडी घर में कर रही है, तो कैसे हम उससे पूछते हैं कि आप जॉब क्यों नहीं कर लेती। आप यकीन करें कि आजकल एक एजुकेटेड औरत जो कि डिग्री होल्डर है, लोगों के टारगेट पे होती है। किसी महफिल में बैठ जाए, किसी गैदरिंग में बैठ जाए, कोई मेहमान आ जाए या वो रिश्तेदारों के पास चली जाए, सबका एक ही क्वेश्चन होता है, आप अपनी डिग्री ज़ाया कर रही हो, जॉब क्यों नहीं करती। आप अपनी क्वालिफ़िकेशन ज़ाया कर रही हो, आप जॉब क्यों नहीं करती। आप अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, आप जॉब क्यों नहीं करती। चले मर्द की तो समझ आती है, वो ये क्वेश्चन कर सकता है, क्योंकि ना तो उसने कभी घर का काम किया होता है, ना उसको इतनी बारीक बीनी से समझ होती है कि घर में कौन कौन सा काम किया। मतलब एक मेल को लगता है कि मेरे सामने जो खाने की एक तैयार प्लेट आ गई है, शायद औरत का सारा काम यही है कि उसने खाना बनाया और बस सो गई या लेट गई। लेकिन मुझे हैरत उन औरतों पे होती है जो खुद भी दिन भर सारा घर का काम करती हैं और फिर किसी गैदरिंग या महफिल में किसी दूसरे को टारगेट करके कहती हैं, आपकी तो क्वालिफ़िकेशन है, आप जॉब क्यों नहीं करती। चले भाई, मर्द तो हर चीज़ को पैसे से परखता है कि औरत बाहर जाएगी, जॉब करेगी, कुछ पैसे लाएगी, तो इट मीन्स शी विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर मी। लेकिन एक औरत का किसी दूसरी औरत से ये क्वेश्चन करना बिल्कुल जेब नहीं देता। अच्छा, औरत चूँकि मुआशरे का असर बहुत जल्दी ले लेती है, मुआशरे के प्रेशर में आके या अपने हस्बैंड के प्रेशर में आकर जॉब तलाश कर लेती है और ख़ुद को दो कश्तियों का सवार बना लेती है। वो ख़ुद को दो कश्तियों का सवार तो बना लेती है, लेकिन क्या वो ये सोचती है कि मैं तो फाइनेंशियल हेल्प के लिए अपने घर से बाहर निकल पड़ी अपने हस्बैंड के लिए, लेकिन क्या मेरा हस्बैंड भी घर की जिम्मेदारियों में मेरा साथ देगा? क्या मेरे साथ भी कोई मेरी डोमेस्टिक हेल्प करेगा? इस सारे चक्कर में सबसे ज़्यादा जो चीज़ सफ़र होती है वो है बच्चे, क्योंकि हस्बैंड भी बड़ा होता है, वो अपनी केयर कर सकता है, साथ में उसको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाती है। औरत के लिए भी घर और बाहर का काम जो है वो बैलेंस्ड हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ। लेकिन वो जो बच्चे होते हैं ना, वो रह जाते हैं, ना उनको बाप मिल पाता है, ना उनको माँ मिल पाती है। और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिसकी जज़ा या बदले के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत जैसी बड़ी चीज़ औरत के कदमों में रख दी है। वो थोड़े से पैसे कमाने के लिए इस जन्नत को ठोकर मार देती है। बच्चे डे केयर के हवाले हो जाते हैं, किचन मासी के हवाले हो जाता है, शोहर जो है वो दूसरी औरतों के हवाले हो जाता है और ख़ुद को वो जॉब के हवाले कर देती है।
अब आजकल के दौर में एक पढ़ी लिखी औरत के लिए सबसे बड़ा मसला बन गया है, मैं जॉब करूं, मैं जॉब ना करूं। मैं चाहती हूं मैं ना करूं, लेकिन लोग कहते हैं तुम करो। पढ़ी लिखी क्वालिफाइड डिग्री होल्डर औरत आजकल जिस फेज़ से गुज़र रही है वो बहुत मुश्किल फ़ेज़ है। वो बच्चों को भी नहीं छोड़ना चाहती, वो लोगों को भी खफा नहीं करना चाहती। तो आखिरकार इस कन्फ्यूजन का सलूशन क्या है? औरत जॉब करे या घर संभाले या दोनों चीज़ों को साथ लेकर चले? तो वो चीज़ हो नहीं पाती। तो इस मसले का आज हम सलूशन निकालने की एक छोटी सी कोशिश ज़रूर करेंगे। जितनी भी वो माएँ हैं जो अभी न्यूली मदर्स बनी हैं और अभी उनके बच्चे बहुत छोटे हैं, तकरीबन 5 या 7 साल तक, जब तक उनका आखिरी बच्चा 5 या 7 साल तक नहीं हो जाता, वो जॉब का ख्याल अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दें। ये मैं उन औरतों के लिए कह रही हूँ जो माशाल्लाह से फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, यानी उनके हस्बैंड अच्छा कमाते हैं और घर में अपनी बीवी और बच्चों पर खर्च करते हैं। तो ऐसी औरत को जॉब तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक उसका आखिरी बच्चा भी, मतलब अगर 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 हैं, जितने भी हैं, आखिरी बच्चा जब 5 या 7 साल का हो जाए तो फिर वो जॉब शुरू करे, ताकि बच्चे सफ़र ना हो। क्योंकि औरत के ऊपर पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की है। ये सवाल ज़्यादा टफ़ नहीं है कि आप जॉब क्यों नहीं करती, लेकिन कल को खुदा ना करे कभी आपका कोई बच्चा आपकी ही वजह से किसी मुश्किल में पड़ जाता है, तो दुनिया आपसे सवाल करे या ना करे, आपका अपना ज़मीर आपको तंग करेगा और आपको सोने नहीं देगा। दूसरा, वो औरतें जिनके बच्चे छोटे हैं या वो अभी इसी बच्चों वाले फ़ेज़ में ही हैं और वो काफ़ी ज़्यादा मजबूर हैं, तंग है, परेशान है कि हमारे हाथ में कुछ है नहीं और हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और या उनको फिर हस्बैंड की फ़ाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मुयस्सर, तो वो औरतें अगर जॉब करती भी हैं तो छोटी मोटी जॉब्स करें, जैसे कि ट्यूशन वगैरह हो गई, और घर पे ही हों ताकि उसके बच्चे सफ़र ना हो। अब ऐसी बात भी नहीं है कि कोई औरत ये सोचे कि जब तक हम बच्चे बड़े करेंगे, जब तक हम बच्चों के फेस से निकलेंगे, तब तक तो हमारी आधी उम्र गुजर चुकी होगी। नाज़रीन, ये ज़िंदगी बहुत लंबी है। हम हर चीज़ में जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं। हमारी शादी जल्दी जल्दी हो, हमारी मंगनी जल्दी जल्दी हो, हमारे बच्चे जल्दी जल्दी पैदा हों, फिर हमारे बच्चे जल्दी जल्दी बड़े हों। हर वक्त हम जल्दी में लगे होते हैं। लेकिन यकीन करें, जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तब आप बिल्कुल फ़ारिग होती हैं। उस वक्त आपके पास सारे मौक़े होते हैं। आप किसी भी तरह का कोई भी काम अपनी पर्सनल इंटरेस्ट का करना चाहें आप कर सकते हैं। सबसे मुश्किल फ़ेज़ बच्चों वाला फ़ेज़ होता है। आप इससे गुज़र जाएं, फिर आपके लिए राहें खुली हैं। और जब तक आपके बच्चे छोटे हैं और आप बच्चों के फ़ेज़ में हैं, आप मुआशरे का कोई भी असर कबूल मत करें। आप बिल्कुल एक ढीठ औरत की तरह अपनी तवज्जो अपने घर पर दें, अपने हस्बैंड पर दें, अपने बच्चों पर दें। यही आपकी इन्वेस्टमेंट है। आपको कुछ मिले या ना मिले पैसे की सूरत में, लेकिन आपको ज़हनी सुकून मिलेगा, आपको ज़हनी इत्मीनान मिलेगा, और आपकी जो अपनी फ़ितरत है आप उसमें रहकर जब काम करेंगी तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। जनरली जब औरतें कहती हैं हम जॉब करें या ना करें, हम किस चीज़ को सेलेक्ट करें, हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हैं। हमारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, हमारे पास डिग्री भी है, और लोग भी बार बार तरह तरह के सवालात करते हैं कि आप लोग घर में फ़ारिग होते हैं, आप जॉब क्यों नहीं करती। तो तमाम वो औरतें जो जॉब करने की ख्वाहिशमंद हैं लेकिन वो इस कन्फ्यूजन में हैं कि हम जॉब करें या ना करें, तो ज़ाहिरी बात है, हम मुसलमान हैं, इस्लाम हमारा दीन है, सब कुछ हम वहीं से सीखते हैं, वही अहकामात सारे अपनाते हैं। तो आप लोग ऐसा करें कि डॉक्टर जाकिर नाइक, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नाम, आजकल तो इंटरनेट और यूट्यूब पे इनकी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना चाहते हैं कि औरत को कब जॉब करनी चाहिए, कैसी जॉब करनी चाहिए, तो आप ज़रूर इंटरनेट पे इन स्कॉलर्स की वीडियोस देखें। इंशाल्लाह आपको एक मुकम्मल गाइडलाइन मिल जाएगी। तो प्रोग्राम का अख्तिताम इस बात से करूँगी कि जहाँ रहें खुश रहें, डू गुड हैव गुड।